हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता गढ़वा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के दूसरा स्टेप, जो एक स्टेप उसके ऊपर है, जिसमें आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा और उसमें बेस्ड कुछ और प्रश्न कराए जाएंगे। उसके बाद हम और प्रश्न, उसके अलावा फिर हम धीरे धीरे जब परसेंटेज पूरा सीख जाएंगे तो हम इसके वर्ड प्रॉब्लम मतलब शब्द प्रश्न पर आएंगे। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं परसेंटेज में परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं 100% लिखा हुआ मिला, अगर आपको कहीं 100% लिखा हुआ मिला तो उसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अगर आपको कहीं 100% मिला तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसी तरीके से 50% मिला तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2। 50% मिला तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2। 25% मिला तो 1/4। 20% मिला तो 1/5। 16.67%, 16.67% या 16 से 2/3%, दोनों में से कोई भी आपको अगर एक दिखता है उसकी वैल्यू 1/6। इसी तरीके से 14.28 या 14 से 2/7% की वैल्यू 1/7। 12.5 और 12 से 1/2% की वैल्यू 1/8। 11.11 मतलब 11.11 और 11 से 1/9% की वैल्यू 1/9। 10% की वैल्यू 1/10। 9.09 ओवर 9 से 1/11 की वैल्यू 1/11। इसी तरीके से 8.33 या 8 से 1/3 की वैल्यू 1/12। इसी तरीके से 7.69 ओवर 7 से 9/13 बराबर 1/13। 6.67 या 6 से 2/3% की वैल्यू 1/15। इसी तरीके से 1/17, 1/18, 1/19 और 5% की वैल्यू 1/20। ठीक है, अब आपको इसमें से पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो मेन चीज है वो आपको याद करना है। जैसे अब क्या क्या मेन है इस पर भी तो टिक लगा देते हैं, तो याद रखिएगा। जैसे आपको कुछ कुछ की वैल्यू याद हो जाएगी, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू, ये 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 और ये वैल्यू और डायरेक्ट ये वैल्यू। जिसपे सर्कल या टिक लगा हुआ है, जिसपे सर्कल या टिक लगा हुआ है उतनी वैल्यू आपको याद करनी है। याद करने इन द सेंस मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, वैल्यू याद हो जाएगी। जैसे 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, 11.1% के लिए 1/9 होती है। ठीक, इसमें आपको याद हो जाएगा। कुछ ट्रिक के सहारे मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी फ्रैक्शन की वैल्यू हो तो याद रखिएगा जिसकी भी वैल्यू होगी उसके लमसम मल्टीप्लाई करने पे 100 आएगा। जैसे अगर इस 50 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 100 आएगा, इस 25 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 100 आएगा, इस 20 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 100 आएगा। 16.67 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो लमसम आप 100 के करीब पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आप 100 के करीब पहुंच जाएंगे। तो याद रखिएगा अगर आप कभी फ्रैक्शन या परसेंटेज दिखे तो आप याद रखिएगा कि नीचे कौन सी वैल्यू मतलब इससे मल्टीप्लाई करने पे लमसम 100 के करीब पहुंच रहा है, वही इसका फ्रैक्शन रूप होगा, वही इसका क्या होगा? फ्रैक्शन रूप होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए 15 छक्का 90, ये लमसम 15 छक्का 90 और 6, तो लमसम ये आपके करीब 99 पहुंचा है, तो 100% करीब पहुंच रहा है। क्लियर? तो याद रखिएगा, बस ये रखिएगा कि जो फ्रैक्शन होगा इसका मल्टीप्लाई अगर हम इस परसेंटेज वाले से करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। अब कुछ चीजें और हैं, जैसे इसमें देखिए कैसे करेंगे हम। जैसे मान लीजिए 16.67 है, 16.67 है। ठीक, अगर हम इसका आधा करें, इसका क्या करें? आधा करें। तो अगर हम इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए अगर हम इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 8.33 के लमसम। और इसका आधा करने का मतलब अगर इसका 1/2 करेंगे तो इसका भी आप आधा करेंगे। इसका 1/6 का आधा होता है 1/12। 1/6 का आधा क्या होता है? 1/12। आधा का मतलब इससे मल्टीप्लाई, तो एक का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 6 दूनी 12। देखिए यार है। इसी तरीके से आपको कुछ और फ्रैक्शन होंगे जो इससे निकालने होंगे। जैसे 14.28 अगर आप इसका आधा करेंगे तो 7.14 होगा, और अगर इसी तरीके से अगर इसका आधा करेंगे तो 1/14 होगा। कितना होगा? 1/14। तो इसी तरीके से अगर इसका आधा करेंगे तो मतलब 7.14% की वैल्यू कितनी होगी? 1/14 के बराबर होगी। क्लियर? इसी तरीके से आपको परसेंटेज का नंबर दिया होगा। ठीक है, जिसके इससे आधा करेंगे उसकी वैल्यू आती रहेगी। जैसे 12.5 है, अब इसका आधा करेंगे तो कितना होगा? 6.25। इसी तरीके से 8 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 1/16। 1/8 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 1/16। इसका आधा करेंगे तो 6.25 और इसका आधा किया तो 1/16। 6.25% की वैल्यू 1/16 होती है। क्लियर? इसी तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा पेपर में।
ठीक है, पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा, मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट होगा पेपर में बेस्ड प्रश्न। आप इसको नोट कर लीजिए, पुश करके मतलब रोक कर आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा रोक कर। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट अगला वो हम देखते हैं। नोट कर लीजिए तब तक आप लोग। नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा फाइनली। अब इसको मिटाते हैं, हम इरेज करते हैं और अपने प्रश्नों के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम इस प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इसके बेस्ट प्रश्न कैसे कैसे करोगे, अब आप ये सीखो। जैसे अगर आगे पेपर में क्या आ गया 7.28% ऑफ 1960, मतलब 1960 का 7.28% निकालना है। तो अगर आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन नहीं याद होगा या फिर नहीं आपको आएगा, तो आप ऐसे करोगे बेसिक से 728/100 और 1960 मल्टीप्लाई करोगे, फिर आंसर आएगा। काटोगे इसको, फिर इसका मल्टीप्लाई से करोगे, जो कि बहुत लेंदी है। तो इसीलिए आपको इस परसेंटेज लिखवाया गया है। अब अपने नोट्स में देखिए इस परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या है। तो आप देखेंगे इस परसेंटेज का फ्रैक्शन जो है वो 1/14 के बराबर है, और आप 1960 14 से ये जाएगा 140 बार में, और 140 का मल्टीप्लाई 140, तो 7.28% ऑफ 1960 क्या होगा 140, जो कि मात्र 3 से 4 सेकंड में आप निकाल देंगे। बस आपको इसका फ्रैक्शन याद होना चाहिए। क्लियर, इसका फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। देखिए 1/13 और 1/17 1/19 का क्वेश्चन बहुत ही रेयर देखने को मिला है, चाहे वो बैंक हो या एसएससी हो, या आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ये फायदा करेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए परसेंटेज। जैसे एक प्रश्न और, 8.33% ऑफ 1296 प्लस प्लस 4896, चलिए क्या है 8.33% ऑफ 1296 प्लस 6.2% ऑफ 4896। तो अगर जिसको फ्रैक्शन नहीं याद होगा वो फॉर्म फिर से आपको प्रॉपर बेसिस से कर आएगा। लेकिन देखिए अगर हमें फ्रैक्शन याद हो तो मैं क्या करूंगा, 8.33 किसके बराबर होता है 1/12 के बराबर, प्लस 6.25 किसके बराबर होता है 1/16 के बराबर। क्लियर, निकाल लीजिए। 12 से ये जाएगा 108 बार में, और 16 से ये जाएगा 306 बार में, और 108 और 306 कितना हो गया 414, ये आपका आंसर हो गया। 5 सेकंड में आपका खत्म। क्लियर, इसी तरीके से इसमें जो बेस्ट प्रश्न है आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन करने के लिए आपको आता है। ठीक, डायरेक्ट आपको सिंप्लीफिकेशन भी दिख जाएगा, डायरेक्ट आपको किसी न किसी प्रश्न में आपको दिख जाएगा। ठीक है, बदमाश रूम में भी आपको ये दिख जाएगा, बैंक में तो ये बहुत आता है। इस तरीके से कुल मिला के 5 सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न आएंगे। अभी 3 तारीख से आरआरबी पीओ का एग्जाम शुरू होने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये परसेंटेज आपको नहीं आता है तो आप इससे बेसिस से सीख सकते हैं, क्योंकि इससे बेस्ट 5 टू कम से कम सिंप्लीफिकेशन का आता है। और अगर आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है तो 10 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन का दिखेंगे, जिसमें से ये चीजें आएंगी। क्लियर, और देखिए
इतना तो आपने समझ गया होगा कि कैसे आपको उस जो चार्ट बनाया गया उसका यूज करना है। चलिए अब देखिए, जैसे अब लिखा है x परसेंट ऑफ 1200 बराबर 100, तो बताना आपको x की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं इसको क्या करना है। पहले ये x परसेंट है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1200 बराबर 100, ये दो जीरो घटा, x परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/12। अब आपको ध्यान रखिए 1/12 किसकी वैल्यू है, 1/12 जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.33 की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8.33, सीधा आंसर। ना ही 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, ना ही हमें इसका डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, हमें बस इतना याद है कि 1/12 किसके बराबर होता है, 8.33 के बराबर। तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। इसी तरीके से कुछ बेस्ड प्रश्न आपको मिलेंगे आपके पेपर में, ठीक है। याद रखिएगा, अगर वो चार्ट आपको याद हो गया तो आप परसेंटेज में एकदम माहिर हो जाएंगे। बस उस चार्ट को याद करने की जरूरत है जो आपको यहाँ पर लिखवाया गया था। अब आप देखिए, परसेंटेज का बेसिक क्लियर हो गया और परसेंटेज से ये चार्ट क्लियर हो गया। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम के साथ, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा प्रॉफिट और लॉस का। जिसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस का। उसके बाद हम आएंगे, अच्छा प्रॉफिट लॉस के पहले सबसे पहले हम आते हैं खपत पे। खपत मतलब या रेशियोज को पढ़ने। अब आते हैं हम लोग परसेंटेज हमने क्लियर कर लिया, परसेंटेज को हमने इतना बेसिक पे क्लियर कर लिया। अब कुछ प्रश्न आपको अगले वीडियो में कराया जाएगा, जिसमें करीबन 10 से 12 प्रश्न होंगे प्रैक्टिस सेट के, ठीक। इसी पे आपको कराए जाएंगे और आप उसको करिएगा और देखिएगा, अपना आंसर मिलाइएगा कि कितना आप कितने समय में कर पा रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच लगाकर अब उस प्रश्न को करिएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ आज अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, मतलब प्रैक्टिस सेट में परसेंटेज के। तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर नए हैं तो बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करिए।